सभी को नमस्कार। कक्षा 11वीं गणित अध्याय 3 त्रिकोणमितीय फलन प्रश्नावली 3.1 निम्नलिखित डिग्री माप के संगत रेडियन माप लिखिए। जब भी हमें डिग्री को रेडियन में चेंज करना होता है तो हम उसमें π/180 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, गुणा करते हैं। π/180 का गुणा करने पर अंश में दी गई माप रेडियन में चेंज हो जाती है। हमें 25 अंश दे रखा था। 25 अंश को जब रेडियन में चेंज करेंगे हम तो π/180 का गुणा कर देंगे, तो ये जो है वो रेडियन में चेंज हो जाएगा। काटेंगे, 25 से 180 कटते हुए दिख रहा है हमें। 5 से काटा, 5 पंजे 25, 5 3 15 और 5 छक्का 30, तो 5π/36 रेडियन। सवाल नंबर 2 था इसी का। -47 अंश था और 30 मिनट था। हल लिखा हमने, -47 अंश और 30 मिनट। इसको भी अंश में चेंज करेंगे तब हम इसको रेडियन में चेंज कर पाएंगे। इसके लिए -47 अंश तो है ही, प्लस 30 मिनट को जब अंश में चेंज करेंगे तो 60 का हमें भाग देना पड़ेगा। हम जानते हैं 60 मिनट बराबर 1 अंश होता है, इसलिए हमने इसको अंश में चेंज कर दिया। तो ये जो अंश का निशान था ये यहाँ पर लगा दिया इकट्ठा हमने। इसको हम आगे करेंगे, -47 प्लस 0 0 कट गया, 3 बजा 3 3 2 6 हो गया, 3 एकम 3 6 होगा, 1/2 आया जी। अंश है, क्या करेंगे अब हम दो इस तरह गुणा लघुत्तम निकालेंगे। लघुत्तम कितना आया? 2 आया लघुत्तम। इसका इससे गुणा, तो -95/2 अंश होगा। इसको रेडियन में चेंज करेंगे तो -95/2 इंटू π/180 का गुणा करना पड़ता है, तो ये रेडियन में चेंज हो जाता है। इसको रेडियन लिख सकते हैं यहाँ हम। काटेंगे इसको हम, 2 से 5 से कट दिख रहा है, 5 एकम 5, 5 9 45, 5 3 15 और 5 छक्का 30। हमने गुणा माइनस ये देखा, ऊपर 19 पाई था और 36 दूनी 72 होता है, ये रेडियन बन गया। आगे देखेंगे, हमें 240 अंश दे रखा था। हल लिखा हमने, 240 अंश था। हम 240 में π/180 का गुणा कर देंगे हम। 0 से 0 कट गया, 6 3 18, 6 4 24, ये 4π/3 रेडियन हो गया। अगला क्वेश्चन था ऐसे ही, 520 था, अंश में दिया था, तो 520 गुणित π/180 रेडियन बदल जाएगा। R लिख दिया मैंने यहाँ। 0 0 कट गया, 2 से कटते दिख रहा है, 2 9 18, 2 दूनी 4, 2 6 12, 26 π/9 रेडियन। इस टाइप से हमने देखा, पहले क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 2 था, निम्नलिखित रेडियन माप के संगत डिग्री माप लिखिए, ज्ञात कीजिए। क्या करते हैं, जब भी ये रेडियन में दिया है तो इसको जब हमें डिग्री में चेंज करना है तो 180/π का गुणा करना पड़ता है। अभी बड़ा उसका उल्टा है, तो हम ये हमारा डिग्री में था, इस रेडियन में था, डिग्री में चेंज करेंगे तो हम क्या करेंगे, 11/16 गुणित 180/π का हम गुणा करेंगे तो ये अंश में चेंज हो जाएगा।
आगे हम जानते हैं पाई का मान 22/7 होता है, तो 11/16 और 180/22/7 होता, तो ये 7 जो था वो हमारा ऊपर चला जाएगा। ये अंश काटेंगे हम। 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 2 एकम 2, 2 नम 18, 200 नम 0, और भी कट रहा है 2 से, 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, 2 पंजे 10। अब नहीं कट रहा, क्या करेंगे, 45 में 7 का गुणा करेंगे, 7 पाना 35 के 5 आता है 3, 7 चौको 28 और 3 31, 315/8 अंश। क्या करेंगे हम, 315 में 8 का भाग देंगे, 315 में 8 का भाग देंगे, 8 चौको 8 ज़्यादा हो जाएगा, 8 3 24, 11 में से 4 गए 7, यहाँ कुछ नहीं उतारी आई है 5 की, 8 9 72, 3 बचे तो हम कहेंगे 39 आया पूरा पूरा, तो 39 सही, हम कहेंगे 3/8, 39 अंश भी है हमारा और 3/8 भी अंश है। इसको और सही करेंगे, हम जानते हैं एक अंश के बराबर 60 मिनट होता है, तो हम 60 का गुणा करेंगे इसमें, यहाँ 39 लिखा, 39 अंश पूरा है हमारा और 3/8 अंश है। 3/8 कहाँ से लिखा हमने, 3/8 लिखा हमने, 3 तो शेषफल था और 8 हमारा भागफल था। अब 3/8 को हम, अब जब 3/8 में हम 60 का गुणा करेंगे 60, तो वो मिनट में चेंज हो जाएगा। 3/8 गुणे 60 का गुणा कर दिया तो ये मिनट में चेंज हो जाएगा हमारा, और इसको जब मिनट में चेंज करेंगे हम तो देखिएगा करते दिख रहा हमें, 4 दूनी 8, ये करते दिख रहा है हमें, 4 एकम 4 और 4 पंजे 20, 45/2 क्या आ रहा, 45/2 तो यहाँ पर लिखेंगे 39 अंश और 45/2 मिनट। इसको भी सही करेंगे हम, 45 में हम 2 का भाग 2 दूनी 4, उधर 5 की 2 दूनी 4, 1 बचा, तो हम कह देंगे 39 अंश 22 मिनट और 1/2 मिनट और बच रहा है, 1/2 मिनट, और हम जानते हैं 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होते हैं। 60 का गुणा कर देंगे इसमें हम, तो देखिएगा 39 अंश 22 मिनट और 1/2 गुणित 60 कर देंगे तो ये सेकंड बन जाएगा। गुणा करेंगे, भाग काटेंगे, 2 एकम 2, 2 3 6, 200 9 0, तो जो हमारा आया 39 अंश 22 मिनट और 30 सेकेंड। कला पढ़ते हैं और बी कला पढ़ते हैं, इसको ऐसा भी पढ़ सकते हैं हम। इस टाइप से हमने पहला क्वेश्चन देख लिया, उसको डेट में दिया था, डिग्री में हमने चेंज कर दिया। क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला था, दूसरे का हम अब दूसरे का दूसरा था, ऋण 4 को हमें डिग्री में चेंज करना है, रेडियन में दिया था। तो यहाँ पर ऋण 4 गुणित 180/पाई लिखेंगे। हम जानते थे पाई का मान 22/7 होता, तो ऋण 4 गुणित 180/22/7, तो 7 ऊपर चला जाएगा, बटे के बटे है ऊपर चला जाएगा। गुणा करेंगे, कटते नहीं दिख रहा है, कट रहा है, एक काट देते हैं, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, अब नहीं कट रहा है। इसमें करेंगे हम 7 दूनी 14 का, इस 180 में करेंगे तो 14
सोनम सौ 14 8 112 के 2 आता है 11, 14 कम 14 और 11 25/11। ऋण तो है ही हमारे पास, एक काय में चेंज होगा यहाँ हमारा अंश में। अब हम क्या करेंगे, 2520 में 11 का भाग देंगे। 11 दूनी 22, यहाँ बचा हमारे पास 3, उतरिए 2 फिर 11 दूनी 22, ये बचा हमारे पास 10, उतरिए 0 की 11 9 99। हम देख रहे हैं 229, ऋण के 229 अंश तो आ जाते पूरे हमारे, और 1/2 अंश और है। धन भी लगा सकते हैं, धन 1/11 और है, 1 शेषफल बचा और 11 ये था, ये भी अंश है हमारा। हम जानते थे एक अंश बराबर 60 मिनट होता, 60 का गुणा कर देंगे मिनट में चेंज हो जाएगा। ऋण 229 अंश धन 1/11 गुणे 60, ये क्या हो जाएगा मिनट। अब 60 में 11 का भाग देंगे हम, 11 पचे 55, 5 बचा, तो हम ऐसा कहेंगे कि ऋण तो है 229 अंश और 5 मिनट हो गया जी। अब बचा क्या हमारे पास, हमारे बचा हुआ है, धन लगा के लिख सकते थे हम 1/11, ये 5/11, 5/11 मिनट बचा। हम जानते हैं 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड, तो इसमें हम क्या करेंगे, 60 का गुणा करेंगे, तो 229 अंश तो है ही हमारा, 5 मिनट है, और यहाँ करेंगे हम धन लगाया 5/11 गुणित 60 कर देंगे, और यहाँ पर सेकंड का चिन्ह लगा देंगे, कला भी कहते हैं इसे हम। इसमें इसका गुणा करेंगे 300 आएगा, और 300 में हम 11 का भाग देंगे, 11 दूनी 22, 8 बचा, उतर 0 की, और 11 7 70 लगभग आ जाता है हमारा 27 सेकेंड। 229 अंश 5 मिनट और 27 सेकेंड। इस टाइप से हमने इस ऋण 4 रेडियन माप थी कोण की, वो डिग्री में चेंज कर दी, डिग्री मिनट और सेकेंड। 5π/3 था, ये रेडियन में था, इसे डिग्री मापना था, हल लिखा हमने, और 5π/3 था, इसमें हम जब 180/π का गुणा करेंगे तो ये हमारा डिग्री में चेंज हो जाएगा। सरल है, पाई से पाई कैंसिल हो जाएंगे, 3 एकम 3, 3 सिंग 18, 300 गुणा कर देंगे, 3 6 500 5 छक्का 30, कैसे गुणा करते हैं, 500 5 छक्का 30, 300 अंश होगा, ये हमारा आंसर होगा। ऐसे शो करेंगे हम। 7π/6 था, जैसे ही हम इसमें 180/π का गुणा करेंगे तो जी हमारा अंश में चेंज हो जाएगा, पाई कम पाई, ये पाई कम पाई, 6 कम 6, 6 3 18, 690, 7 का गुणा 30 से करेंगे, 790, 7 3 21, 210 अंश। इस प्रकार से हमारा सवाल नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है, तो 1 सेकंड में कितने रेडियन माप की कोण बनाएगा। सवाल नंबर 3 था हमारा, एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है, तो 1 सेकंड में कितने रेडियन माप की कोण बनाएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो पहिया 1 मिनट में 360 बार घूमता है वो हम तो लिखेंगे यहाँ पर, जबकि जमाएंगे हल लिख करके, जबकि या चूंकि 60 मिनट में 60 1 मिनट है ना, हम कहेंगे 1 मिनट का के बराबर 60 सेकंड के बराबर है, जबकि या चूंकि 60 सेकंड में पहिया 360 परिक्रमण करता है,
इसलिए 1 सेकेंड में 360 में 60 का भाग देंगे, 6 परिक्रमण आ जाएगा। हमें मालूम है क्योंकि एक परिक्रमण में घूमा गया कोण कैसे समझेंगे? इस टाइप से एक परिक्रमण होता 2 चांदे के बराबर होता, 2 चांदे यानी 360 अंश के बराबर, यानी 2 पाई के बराबर। क्लियर? तो मान इस टाइप से यहाँ से कोई भैया घूमना शुरू करता है, यहीं घूम के आएगा तो एक राउंड के लगा और एक राउंड यानी 360 अंश होगा। इसको रेडियन की बात करते 2 पाई में होगा। तो एक परिक्रमण में घूमा गया कोण बराबर 2 पाई, इसलिए 6 परिक्रमण में घूमा गया कोण 2 पाई गुणित 6 हो जाएगा, तो 12 पाई रेडियन। इस टाइप से क्वेश्चन हमारा 3rd हो जाता है। एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है, 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री कोण बनाएगी? हल लिख करके हम जानते हैं कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। वीडियो कक्षा में पढ़ रखा हमने, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या होता है। हम देख रहे हैं त्रिज्या दे रखी हमें 100 और चाप की लंबाई दे रखी 22। काट रहा है 2 से, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10 और 2 सौ 9, तो 11/50 ये रेडियन है। इसको हम किस में डिग्री में मापेंगे? तो अभी हमने सीखा भी था 11/50 रेडियन को डिग्री में चेंज करेंगे। इसको हम 180/पाई से गुणा करते हैं, अंश लगा दिया। 11/50 गुणित 180, पाई का मान 22/7 होता, 7 चला जाएगा ऊपर, बटे के बटे था। इसको हल करेंगे, 0 से 0 कट गया। देखो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 9 18 और हमें कटते दिख रहा है 11 एकम 11, 11 एकम 11, 9 7 63, 63/5 हो जाएगा। ये डिग्री है हमारा। इसको और मिनट में चेंज करेंगे। 63 में हम 5 का भाग दे रहे हैं, 5 एकम 5, उधर है 3 की 5 दूनी 10, 12 हमारा 12 अंश पूरा हो गया। धन लगा के 3/5 अंश और है। हम जानते हैं 1 अंश बराबर 60 मिनट होता था, तो इस 3/5 अंश को मिनट में चेंज करेंगे तो 12 अंश तो पूरा था, धन 3/5 गुणे 60 कर देंगे, मिनट में चेंज हो जाएगा जी हमारा। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो ये 12 अंश पूरा है और 12 3 36 मिनट। इस टाइप से हमने इस सवाल को हल कर लिया। ये 4th नंबर का क्वेश्चन हो गया। अगला आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। एक वृत्त जिसका व्यास 20 सेंटीमीटर है कि एक जीवा 20 सेंटीमीटर लंबाई की है, तो इसके संगत छोटे आपकी लंबाई ज्ञात करो। हम मान ले रहे हैं ऐसा कोई हमें वृत्त दे रखा है। वृत्त में हम जानते हैं कि ऐसी रेखा जो केंद्र से होगा, ऐसी जीवा जो केंद्र हो जाए उसका व्यास कहलाती है। ये 40 या डब्ल्यू त्रिज्या 20 हो जाएगी इसकी, और व्यास 20 था, जीवा की लंबाई 20 है। हम मान ले रहे हैं हमारी कोई जीवा है, उसकी लंबाई 20 दे रखी है, ये 20 दे रखी है, ये 20 है, त्रिज्या 20, ये भी 20 होगा। हम देख रहे हैं एक त्रिभुज बनता दिख रहा है हमें, ये त्रिभुज बनता दिख रहा है। ये जीवा मान ली हमने, ये भी कोई जीवा थी जी। ये केंद्र मान लिया सी हमने,
जीवा की लंबाई 20 दी थी, ये जीवा दे रखी थी हमें। तो हम जानते हैं एक समबाहु त्रिभुज बनते दिख रहा है, और समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण हम जानते हैं 60 अंश का होता है। तो यहाँ लिखेंगे हम जानते हैं कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। कोण कितना होगा? 60 अंश का होगा। अंश को हम जब रेडियन में चेंज करेंगे तो पाई बटे 180 लिखना पड़ेगा हमें। चाप नहीं मालूम, चाप हम मान ले रहे ए बी है, त्रिज्या हमारी 20 दे रखी थी। त्रिक गुणा करेंगे, 20 का इससे कर देंगे त्रिक गुणा, तो 60 गुणित पाई बटे 180 गुणित 20 बराबर ए बी। काटेंगे, 0 से 0 कट गया, 6 कम 6, 6 3 18, तो ये 20 पाई बटे 3 सेंटीमीटर बराबर ए बी। यही हमारा आंसर होगा, यही हमारी जीवा की लंबाई होगी ए बी की, 20 पाई बटे 3 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 6, यदि दो वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्रों पर क्रमशः 60 अंश और 75 अंश के कोण बनाते हों तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? ऐसे दो वृत्त दे रखे हमें, और उन वृत्तों में चाप मान लो जो ए बी है और ये चाप मान लो यहाँ सी डी है, तो इनकी लंबाइयाँ बराबर दी है। मान लो ये चाप है अपना, यहाँ ये चाप मान ले रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक का चाप है, ये चाप है, ये चाप है हमारा, इसकी लंबाई x है तो इसकी भी x है। वही है, केंद्र पर कितने कितने कोण बना रहे हैं? पहला वाला बना रहा है हमारा 60 अंश का, और दूसरा बना रहा वृत्त ये 75 का। ये जो चाप है ना, ये इनकी लंबाइयाँ बराबर दे रखी थी। त्रिज्या, इसकी त्रिज्या R1 मान लो, इसकी R2 है, तो भी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? R1 अनुपात R2 क्या होगा, ये हमें ज्ञात करना है। हम जानते थे कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या होता है। हमें पहले 60 अंश का कोण दिया है, तो 60 रेडियन में चेंज करेंगे तो पाई बटे 180। चाप हमारा x मान रखा हमने, माना लंबाई चाप की x है, त्रिज्या पहले वाले की R1 है। समीकरण 1 बन गया। फिर से दूसरे वाले के लिए कोण दिया था 75 का, पाई बटे 180 रेडियन में चेंज हो जाएगा। चाप x था, त्रिज्या इसकी R2 थी, इसको समीकरण नंबर 2 कह दिया। अब क्या करेंगे हम? समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देंगे, दोनों के लेफ्ट में भाग देंगे। 60 गुणित पाई बटे 180 भागे 75 गुणित पाई बटे 180 बराबर इधर x बटे R1 भागे तो x बटे R2। अगले पद में 180, अगले पद में 60 गुणित 1 पाई बटे 180 भाग का गुणा करेंगे तो 180 ऊपर आ जाएगा और 75 गुणित पाई नीचे चला जाएगा। यहाँ पर x बटे R1 भाग गुणा करेंगे तो R2 बटे x, भाग के सामने की संख्या पलट जाती है। इसको काटेंगे हम, 180 सॉरी गलती से लिख रहा है, 180 एक 180 180 पाई से पाई कट गया। काटेंगे इसको हम, 15 चौको 60, 15 पाँच 75, 4 बटे 5 आया। यहाँ पर x से x कट जाएगा जी, R2 बटे R1 बराबर 4 बटे 5 या R1 बटे R2 बराबर 5 बटे 4। आंसर लिखेंगे R1 अनुपात R2 बराबर 5:4। ये हमारा दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात हो जाएगा 5:4। 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक दोलायमान दोलक का एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन करने में जो कोण बनता है उसकी माप रेडियन में ज्ञात कीजिए, जबकि उसके नोक द्वारा बनाए गए चाप की लंबाई निम्नलिखित है। मान ले रहे हैं कोई आधार स्तंभ है, इससे कोई सिंपल पेंडुलम लटका हुआ है
इस ये रस्सी है, इस रस्सी से कोई ये भार लटका हुआ है, ठीक है, कल्पना कर लिया हमने। इसको थोड़ा इधर विस्थापित करके छोड़ेंगे हम तो ये डेफिनेटली इधर तक जाएगा और फिर ये इतना ही इधर भी जाएगा, इस टाइप से दोलन करेगा ये। तो वो कह रहे हैं कि पहले जो दोलन का विस्थापन वो 10 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक का ये 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। कोण कितना बन रहा है, ये क्या कोण बन रहा है ये ज्ञात करना हमें, ठीक है। कोण क्या बन रहा है, ये कोई स्तंभ था उससे ये लटका हुआ था, ये धागा है, मान लो ये एक धागा से एक लोहे की वस्तु लटकी हुई है, इस तो सिंपल पेंडुलम बन जाता है, दोलक बन जाता है। इसको यदि थोड़ा विस्थापित करके अपन छोड़ेंगे तो यहाँ तक आएगा, ऐसा घूमते रहेगा। तो ये जो चाप बन रहा है ये कितना है, 10 सेंटीमीटर है। ये कोण का मान ज्ञात करना, ये कितना हुआ ये हमें ज्ञात करना है। और इसकी 75 सेंटीमीटर इसकी लंबाई दे रखी थी हमें। हम बात करते हैं कि जो कोण होता है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या होती है। अब चाप दिया हमें 10, त्रिज्या दी 75, काटेंगे हम 5 दूनी 10, 5 के बाद 5 पंजे 25 और 2/15 रेडियन, यही हमें ज्ञात करना था। सेकंड वाला भी ऐसे ही है, हम जानते हैं कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या होता है। अब चाप क्या है इसमें 15, त्रिज्या कितनी है 75, 15 का 15, 15 का 75, 1/5 रेडियन। ये रेडियन में ही मापना था, ये आंसर हो गया। अगला क्या था हमारा, इसमें भी सूत्र ही लगाएंगे, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। चाप 21 का है, त्रिज्या 75 की है, 3 से करते देख रहा, 30 7 21, 3 दिन से 3 5 15, 7/25 रेडियन। इस टाइप से हमारी आंसर प्राप्त हुआ। और प्रश्नावली पहली कंप्लीट हो जाती है 3.1 3.2 अगले वाले वीडियो मिलेगी आपको।